जहांगीर जदूद साहब, बड़ा क्लियरली मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आज़ाद मुआशरे हैं, महज़ब मुआशरे हैं, वहाँ पे ये बात नहीं होगी। तो जहाँ पे सोशल मीडिया प्रेशर है और है, वहीं पर अगर 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, सो इनके लिए इक्वल मामलात होंगे। नहीं, देखिए, सबसे असल में मसला ये है ना कि हमें इस पूरे पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूशन पे इंटरेस्ट नहीं है, और उस पर हम इंटरेस्ट नहीं है हमारा। उसकी वजह ये है कि इंटरफेरेंस होती है हर जगह पे। अभी ये कमीशन के पे क्यों उंगलियां उठा रहे थे, उस पे ये जज पे पर्सनली नहीं उंगलियां उठा रहे थे लोग। ये कह रहे थे कि अब एक जो आज़ाद सर्विस जजेस हैं, अगर उनके साथ इंटरफेरेंस की जा रही है तो क्या एक रिटायर्ड जज जो है, आल दो के वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत उसके पास हर किस्म की पावर है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, क्या वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को स्मूथली काम करने देंगे? क्या वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी इतना इंडिपेंडेंट होगा कि एक सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो पावर होती है वो उससे बहुत उसके पास पावर है, वो फिर अपना, ये असल में इशू है। So why was the Chief Justice saying कि सोशल मीडिया इशू है? ज़ुबैरी साहब ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने एक और इशू हाईलाइट किया, बट चीफ जस्टिस सीम्स टू सोशल मीडिया देखें ना, सोशल मीडिया तो ये प्रॉब्लम है कि ना होता तो ये कमीशन बन जाता। नहीं, सोशल मीडिया का तो हर जगह पे हर किस्म का, इसको आप रोक तो नहीं सकते, या तो कोई ला बनाए इसके लिए, ला तो है कोई नहीं है। अब तो जिसके पास मोबाइल है उसके पास सारी दुनिया के सिस्टम मौजूद है, वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड भी करा रहा है, वो अपलोड भी कर रहा है, वो सुन भी रहा है, वो ट्विटर भी चला रहा है, वो ट्विटर बंद करते हैं वो वीपीएन पे आ जाता है। तो ये तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसी पे तनकीद करता है। यही तो बात है ना। एक बात तो है कि आप देखें, फेक और झूठी खबरें फैलाने का किसी के पास तैयार नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई है ही नहीं है, और नई सोसाइटी अपने आप को इस पे कंट्रोल करती है। कल दूसरा हमारा केस लगा था साफियों का, तो उसमें चीफ जस्टिस पूछा है कोई साफी अगर गलत खबर दे रहा है उसके अलावा आप क्या एक्शन लेंगे, तो कोई जवाब नहीं था किसी के पास। आपकी जो तंजीम है उस पर क्या एक्शन लेगी, तो उसके पास किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है कि जी हम उसको क्या पेनल्टी देंगे, क्या निकालेंगे, सस्पेंड करेंगे, फिर वो साबित नहीं करेगा। आज तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। वो तो उन्होंने क्या उसको कहते हैं, याद रहा क्या है कि अभी अब हम क्या करेंगे, हर चीज जो होती है जो ही बात करते हैं। अभी देखें ना, अभी मैं दूसरे वो चैनल पे था, वो कह रहे जी लंबी तारीख डाल दी है, तो भाई कुछ चीज पे तो आगे एग्री होगा। जो फुल कोर्ट बना रहे हैं तो 10 दिन बीच में ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, फ्राइडे को लोग जाएंगे, नेक्स्ट मंडे को आएंगे, तो अगर 10 दिन की उन्होंने डेट डाल दी है, और ऑलरेडी ये मेरे इल्म में है, उस वैसे के इल्म में है कि 2 बेंच जो है वो कराची में काम कर रहे हैं, एक लाहौर में काम कर रहे हैं। वो ईद की छुट्टियों से पहले ही होती है कि वो क्लोज टू द स्टेशन जो है वो बेंच बना देते हैं। तो अब आप इस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। अब लोगों के आप मुंह तो नहीं बंद कर सकते, हर बंदे के पास अपना वो कौमी मफाद में या मुल्की मफाद में बात करने वाले बहुत कम लोग हैं जो मेरिट पे करते हैं। हर पार्टी अपना जो है वो बीच में लॉजिकल किया जी, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, इधर कमीशन बन गया, वो कहते हैं न बनाए, ये कहते हैं बनाए। अब आगे अल्लाह अल्लाह करके मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, इसमें कोई इशू को पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब एक बेंच बनना है, अच्छा बेंच बन गया था, सबको इस पे मतलब फुल कॉन्फिडेंस था। अब ये साहब फरमा रहे थे जी कि अब बाकी तो ठीक है, जगन चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा ये थे वो थे, भाई खुदा के लिए चलने दो, कुछ सवाल जवाब होते हैं। कभी आपका केस बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन फौरन अगले लम्हे जो है वो केस ऊपर उठना हो जाता है। सवाल जवाब आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, एक जज को भी अपने आप को मुतमईन करना होता है। हम तो कहते हैं इसका, आज जजों ने कहा है, उन्होंने कहा जी हम अब रेत के अंदर कब तक सारा अपना दबाएंगे। और रऊफ हसन साहब की एक ट्वीट है, आई कम टू यू जहांगीर जदूद साहब, वो कह रहे हैं 7 member bench comprising judges of choice not acceptable, we want full court minus चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अब ये जो डिमांड है कि चीफ जस्टिस ही ना हो और फुल कोर्ट हो, ये कैसी डिमांड है? ये देखिए बड़ी रिडिकुलस एंड फ्रिवलस डिमांड है। आप हर डिमांड देखो सुप्रीम कोर्ट इनकी डिमांड पे चलती है। ये एक पब्लिक इशू है, जुडिशरी का, इंस्टीट्यूशन का इशू है। ये मैंने कहा है ना, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी तारीख क्यों लंबी डाल दी है। यार खुदा के लिए सिस्टम को चलने दो। अब हर बंदा अपनी ख्वाहिश लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ तो उसकी ख्वाहिश पे अमल तो नहीं हो सकता ना। कोई कानून कायदा है, कोई देखें चीफ जस्टिस ने आज कह दिया है, उस वक्त जब उनको मुलाकात की थी तो उनको तो उमर अता बंदयाल साहब ने कौन से बेंच पे बैठाया था? उनको तो 500 रुपए से ऊपर कोई केस, जितने सबसे बड़े निकम्मे केस होते थे वो एज ए प्यूनी जज उनके पास जो है वो मार कर, उनको किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर में एज ए जज बैठे नहीं देते। उनके साथ तो खुद वो डिस्क्रिमिनेशन, विक्टिमाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज करते रहे हैं। आपने देखा पेशावर के अंदर वो उन्होंने एक क्वेश्चन किया बेंच के अंदर, तो साकिब निसार उठे खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी बस बेंच टूट गया है। देखें ना, उनके थोड़े से हालात भी देखें को किस हालात से गुजर के यहाँ पे पहुंचे। अब एक बात करना, फिर उसके खिलाफ उन्होंने जब भी ज़ुबैरी साहब ने कहा है, उन्होंने रेफरेंस पेश किया, उसकी पूरी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, टॉर्चर किया गया।
ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ की गई कि आप सोच नहीं But सकते। जहांगीर साहब, now he is the Chief Justice. ये सब के साथ he should be, इससे तो फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी दूसरों के ऊपर जो प्रेशर है उस हवाले से। देखें ना, उन्होंने आज कह दिया है ओपन कोर्ट के अंदर किसी को तकलीफ है तो आप मेरे सामने मुझे बताए, अगर मैंने फिर रेमेडियल एक्शन ना लिए तो तब बात करें। तो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट जज पे प्रेशर है तो वो जाके बताए, किसी सिविल जज पे प्रेशर है वो खत लिखे बताए, उनको तरीका होता है ना। आप एक चीफ जस्टिस को उन्होंने यही कहा था ना कि अगर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, उन्होंने खत लिखा, उस पर वो नहीं हुआ आगे से कोई रिस्पांस, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम जुडिशल को उनको अप्रोच कर लिया है। इसलिए तो आज बैठे हैं। अगर वो 6 जज जो 1 साल से 1.5 साल से मैटर पढ़ने गए, 1.5 साल से ये मैटर चल रहा है, ये सारे जितने वाकयात हैं ये करंट नहीं है, करंट होंगे, इंटरफेरेंस होगी, लेकिन जो पार्टिकुलरली उन्होंने अपने खत के अंदर मेंशन की है ये सारी पास्ट की इंटरफेरेंस है। उमर अता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने किसी मशवरे में काजी फाइसा को शामिल नहीं किया। वो एज ए सोल जो है अपना एक बेंच बिठा के, उससे पहले जो चीफ जस्टिस साकिब निसार वो भी ये काम करते थे। इन्होंने बिल्कुल जो आप कम से कम देखें ना, ये वाहिद चीज, मैं किसी चीज गलत चीज पे किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये वाहिद पहला चीफ जस्टिस है जो हर एक के साथ कंसल्टेशन जरूर करता है, चाहे उसकी अपनी, इसमें देखो 3 जो है मैं अब कमेटी बन गई है, 2 अब मुनीब अख्तर साहब है, मंसूर शाह साहब है और ये हैं, और फुल कोर्ट उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल को कहा आप पहले बताएं फुल कोर्ट कितने अरसे के बाद बैठा है, तो उन्होंने कहा जी 4 साल के बाद। तो देखें ना, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट भी करें। जो वहां पे आप काम समझते हैं कि वो नहीं कर रहे ठीक, तो हम खुद आगे आएंगे फोर फ्रंट पे, हम कहेंगे ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे काम है आप उसमें आप ये बेंच में ना बैठे। ठीक है सर, तो जुबैर साहब ये जो पॉइंट दिया है जहांगीर जदून साहब ने, इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हटा दें कि ये डिमांड किसकी है, कौन सी पार्टी की है, किसकी है, लेकिन ये माजी में भी कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ हमने देखा, अभी रिसेंटली हमने देखा फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ फुल कैंपेन हुई, उनको कहा गया कि वो गलत फैसले कर रहे हैं हमारे खिलाफ, एक पार्टी सड़कों पर थी। सो ये कोई नई बात भी नहीं है कि एक पार्टी चीफ जस्टिस को टारगेट करें। इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो इफ्तिखार चौधरी साहब तो शायद हट भी गए थे उस बेंच से जिसमें उनके बेटे का केस था, तो ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, सारे चीफ जस्टिस के ऊपर हमले कर किए जाते हैं, कुछ उनकी शख्सियात के बारे में, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ हुआ, हर जस्टिस साकिब निसार के साथ हुआ, हर चीफ जस्टिस के साथ हुआ, जस्टिस बंदयाल के साथ आपने नहीं देखा उनकी कितनी, और उनकी सुफाका की कितनी तस्दीक की गई, तस्वीरें लगा के उनका कहा जाता हम उनके, और जो वो ऑर्डर पास करते थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता था उस पर। वो इलेक्शन वाले केसेस आपके सामने, इतनी पुरानी बात नहीं है, आपको याद है। देखिए इंग्लैंड में पीटीआई ने उनकी 5 तस्वीरें लगा के जजों की उन पे जूते मारे हैं, यकीन करें, ये बिल्कुल जुबैरी साहब सही कह रहे हैं। जी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ये नहीं छोड़ती किसी को। आप जहांगीर साहब को यह भी याद होगा, हम लोग वहीं मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में जब पीडीएम ने आके हम सबको महसूर कर दिया था और उनके बाहर गालियां दे रहे थे जजेस को वहां लगा के, हम तो बंद हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में उस दिन जब ये पीडीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये देखिए ना, मतलब इस तरह की बात आप जजों की तस्दीर करेंगे, कुछ जजेस आप उस वक्त तो नहीं बोलते, अब आप चीफ जस्टिस है तो देखिए आपको नेचुरल क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन और इसलिए होता है कि देखिए कुछ फैसले ऐसे कर दिए जाते हैं जिसमें हम अभी भी लोग नाराज हैं, लेकिन तारीख उनका फैसला बता देगी कि उस फैसले से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ। तो और वो अब हम देख रहे हैं हम किस हालत में गुजर रहे हैं। एक हमारे ऊपर एक गैर आइनी गैर इलेक्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की हुई है हम लोगों के ऊपर, फॉर्म 47 वाली। तो ये देखिए ना, कराची में, मैं कराची का रहने वाला हूँ, या कराची में कोई सारे इलेक्शन जो हुए, मैं अपने हल्के की बात कर सकता हूँ कि जो जीतने वाला आदमी था वो बाहर पिटीशनें लेके फिर रहा है। तो ये देखिए ना, मतलब इस तरह से जो हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को रोल प्ले करना चाहिए।